માધવ વિદ્યા સંકુલ દ્વારા પ્રસ્તુત ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે પાઠ 3 સુનિતા વિલિયમ્સ વિશે પ્રથમ વિડીયોમાં જોયું હતું કે સુનિતા વિલિયમ્સ નાસા જવામાં એની પસંદગી થાય છે. अब हम आगे देखते हैं. सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. सुनीता ने अपने खास सहाध्यायी मित्र माइकल विलियम्स से शादी कर ली और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया. माइकल विलियम्स ने सुनीता की अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष प्रशिक्षण में, अंतरिक्ष सिद्धि में बहुत कुछ साथ दिया. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने भी प्रयत्न किया था, खास प्रेरणा स्रोत बनी थी. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली. पिछले 8 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला यानी कि सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली. उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था. वापसी के बाद सुनीता विलियम्स ने कहा था कि नासा के अभियान में मैंने जो कल्पना चावला के साथ काम किया वे मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव की बात है. इस दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था. दोनों की रुचि एक दूसरे से बहुत अलग थी, फिर भी भारतीय होना उनके एक सूत्र में पिरोता था. दोनों की भारतीय संगीत से बेहद लगाव था. कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था. कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. सुनीता कहती है कि कल्पना चावला से मुझे बहुत कुछ माहिती प्राप्त हुई है. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए उसकी पसंद की गई. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और नासा जाने के बाद सुनीता ने 1998 में नासा में प्रशिक्षण का प्रारंभ किया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. वहाँ उसने बहुत कुछ प्रयत्न किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए एकदम तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है. सुनीता कहती है कि अंतरिक्ष यात्रा में यानी कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी सरल नहीं है. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. अंतरिक्ष यात्रा में खाने से लेकर नहाने तक की बहुत कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ती है, यानी कि बहुत कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. वहाँ से वापस आने में भी बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है. आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. शुरू में वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा में चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है.
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है और आगे बढ़ने में दिमाग का जो भाग है वो दिमाग को तैयार होने में भी बहुत कुछ समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने बहुत कुछ परेशानियां, विपत्तियों का सामना करके प्रशिक्षण प्राप्त किया। वैज्ञानिक तकनीक को बड़े व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनकी आदि यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुनीता ने अंतरिक्ष पर जाने से पहले बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, यानी कि व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता में स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भारहीनता और स्पेस वॉक प्रशिक्षण में भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली और दूसरे को सहायता की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना और अंतरिक्ष यात्रा दरमियान जो कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ती है उसके बारे में भी उसने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। वो अंतरिक्ष में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। उसे खतरे से खेलना बहुत मज़ा आता था और पूर्णतः वो तैयार हो चुकी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। 9 दिन तक सुनीता विलियम्स पानी के अंदर रही। उसका पूरा प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। इस प्रकार सुनीता विलियम्स को प्रशिक्षण प्राप्त करने में करीब 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अब सुनीता की अवकाश यात्रा यानी कि अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और इसमें शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। सुनीता की अब अंतरिक्ष यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसने चहलकदमी की और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। ये अड्डा प्रतिदिन मतलब कि हर रोज़ पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 29,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रयास में लगाए। सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा दरमियान पृथ्वी के 2,967 चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया और सबसे पहला रिकॉर्ड सुनीता ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करके बनाया था। समय था 29 घंटे और 17 मिनट का। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। इस प्रकार सुनीता ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की सफलता की दौड़ शुरू कर दी थी।
अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा भी सुनीता विलियम्स ही थी। अंतरिक्ष के वॉटसन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई और वॉटसन मैराथन में भी 4.5 घंटे में उसने 42 किलोमीटर का सफ़र काट लिया और इस प्रकार सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भी सुनीता विलियम्स बनी। अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस प्रकार सुनीता ने अंतरिक्ष में घूमने का जो शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड था 128 दिन और 4 घंटे का, वो रिकॉर्ड भी सुनीता ने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहने का करीब 6 महीने का अनुभव प्राप्त हुआ। वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा दरमियान व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मांसपेशियां और हड्डियां की शक्ति बनाए रखी जा सके। व्यायाम इसलिए करना चाहिए जैसे कि मांसपेशियां, शरीर की हड्डियां ये सब कमज़ोर न हो जाए और उसे बनाए रखने के लिए, शक्ति बनाए रखने के लिए ये सब कुछ व्यायाम करती रहती थी। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। शरीर को बनाए रखने के लिए जैसे हम साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, इसी तरह ये सब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा दरमियान सब करती थी। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म होना। अब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा में ये सब बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि सोने के लिए भी तकलीफ़ पड़ती है, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता सहन करना, शरीर का लचीलापन यानी कि शरीर को बनाए रखना और तीव्र गति से ये सब खत्म होता था। मांसपेशियां और हड्डियां तेज क्षति जैसी समस्याएं थी और बहुत कुछ समस्याएं अंतरिक्ष यात्रा दरमियान सुनीता को सहन करनी पड़ी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सुनीता ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा में 6 महीने के प्रयास में बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। सुनीता ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा दरमियान ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और कई प्रकार के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उसने काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए और वहां से उसने ब्लड सैंपल भी और न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को उन्हें ब्लड सैंपल का नमूना पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। ऊपर से देखा जाए तो सुनीता ने कहा कि यहाँ से पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है, पृथ्वी शानदार लगती है। दुनिया को अलग नज़र से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है और अलग तरीके से दुनिया को देखने का एक मौका मिलता है। और
अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। और पृथ्वी आसमान में जो कई प्रकार के ग्रह घूमते हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उससे बचाने के लिए भी एक बात बताई गई है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। मिलजुल कर काम करने के लिए अंतरिक्ष जैसी और कोई जगह नहीं होती। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद लगता है कि अंतरिक्ष में जितनी शांति और वो सब है, और हम ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर कई प्रकार के वाद विवादों में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो को फ्रेसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान पर भारत पर से जब गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनीता ने सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। ऊपर से देखा जाए तो विश्व सीमाओं में सीमा मतलब का सरहद अलग अलग विभागों में विभाजित हुआ नहीं मालूम पड़ता। यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर। यहाँ ऊपर से देखा जाए तो हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। विविध रंगों में ज़मीन का भी दर्शन होता है, दिखाई पड़ती है। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत उसके साथ और 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर अंतरिक्ष यान वापस रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और यहाँ पर पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता ने अपना नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया था, 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट का। और नया रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 में हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सुनीता का ऐसा साहस भरा कार्य देखकर आश्चर्यजनक कार्य से सभी भारतीयों और गुजरातियों का सर गर्व से ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यदि हम नारी को उच्च स्थान पर बिठाना हो तो हमें सुनीता की तरह हर एक नारी को साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। प्रणाम।